यहाँ एक साथ उन लोगों के लिए जो खुद से बड़ा कुछ बनाने का सपना देखते हैं, घातांकीय परिवर्तन यानी एक्सपोनेंशियल चेंज को व्यवस्थित करने का काम रोमांचक भी होता है और अनिश्चित भी। ये सवालों, शंकाओं और शांत आश्चर्य के क्षणों से भरा होता है, लेकिन यह संभावनाओं से भी भरा होता है। एक ऐसी संभावना जो तब जीवंत हो उठती है जब हम अज्ञात में कदम रखने का साहस करते हैं। यह किताब उस सफर पर चल रहे लोगों के लिए है। 3 साहसी लोगों की कहानी के जरिए ये रास्ते में आने वाली चुनौतियों, विकल्पों और शांत जीतों को दर्शाती है। यह एक मार्गदर्शक नहीं बल्कि एक साथी है। यह याद दिलाता है कि भले ही रास्ता अधूरा हो, लेकिन आप उस पर कभी अकेले नहीं चल रहे होते। किसी भी चीज से बढ़कर यह किताब एक निमंत्रण है। यह उन पथ प्रदर्शकों का प्रतिबिंब है जिन पर वे चलते हैं, जिन अनिश्चितताओं का वो सामना करते हैं, जिन पुलों के वे निर्माण करते हैं, जिन धाराओं को पार करते हैं और स्पष्टता के जो शांत पल उभरते हैं। रास्ता अस्पष्ट होने पर भी आगे बढ़ने की और आगे की राह पर प्रकाश और साथ पाने की। वे लोग जो व्यवस्था को आकार देने और बदलने का सपना देखते हैं और जो सोचते हैं कि क्या इस सफर में वो अकेले हैं, यह किताब आपके लिए है। यह आपको याद दिलाए कि रास्ते को आपको ही आकार देना है और क्षितिज के उस पार हम में से और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। एक दिन 3 साहसी दोस्त यात्रा पर निकले। उन्हें ठीक से पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहे हैं। बस इतना पता था कि उनके अंतर्मन से आवाज आ रही थी, जाओ। निर्माता आगे बढ़ते हुए स्थिर हाथों से दुनिया को ध्यान से आकार दे रहा था। मार्गदर्शक हवा के रुख सुनते हुए जरूरत के अनुसार अपना रास्ता बदल रहा था। साधक हर चीज को गौर से देख रहा था, हर कदम में अर्थ खोज रहा था। वे आगे बढ़ रहे थे, उनके दिल हल्के थे, आंखें आश्चर्य से फैली हुई थी, लेकिन मन में कहीं संदेह मंडरा रहा था। कुछ ही देर में वह एक गहरी खाई के पास पहुंच गए। रास्ता अचानक खत्म हो गया। नीचे अनजाना चौड़ा और अंतहीन विस्तार फैला हुआ था। हमें वापस लौट जाना चाहिए, निर्माता ने कहा, या फिर हम आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, मार्गदर्शक ने उत्तर दिया। साधक चुपचाप बैठा रहा, खाई को देखता रहा, सुनता रहा। फिर उन्होंने निर्माण किया, पत्थर दर पत्थर, तख्ता दर तख्ता, ना तो संपूर्ण ना ही निश्चित, लेकिन पर्याप्त। दूसरी तरफ उन्हें एक नदी मिली, तेज और बेचैन। उसकी धाराएं अनकहे सवालों और अनकही शंकाओं में भरी थी। साधक ने पानी में हाथ डाला, उसकी खिंचाव, उसकी फुसफुसाहट को महसूस किया। हम इसे कैसे पार करें? निर्माता ने पूछा। हर चीज के लिए संघर्ष जरूरी नहीं है, मार्गदर्शक ने कहा। इसलिए उन्होंने सरकंडों को एक छोटी सी नाव में बुना और नदी को उन्हें आगे ले जाने दिया, अनिश्चित लेकिन विश्वास के साथ। जैसे ही वो ठोस जमीन पर उतरे, कोहरा उनके टखनों के चारों ओर लिपट गया। हवा शांत हो गई और एक घने खामोश कोहरे ने आगे के रास्ते को निगल लिया। साधक हिचकिचाया, निर्माता रुक गया, मार्गदर्शक धीमा हो गया। हम इंतजार कर सकते हैं, निर्माता ने कहा, या भरोसा करें कि रास्ता हमें ढूंढ लेगा, मार्गदर्शक ने उत्तर दिया। और इस तरह वे चलते रहे, कदम दर कदम, अनिश्चित फिर भी निडर। समय बीतता गया और वह थक गए। उनके पैर घिसट रहे थे, उनके दिल भारी हो रहे थे। क्या इस रास्ते पर और भी लोग हैं? साधक ने फुसफुसाया। जरूर होंगे, निर्माता ने कहा। तो मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूं, मार्गदर्शक ने सोचा, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। साधक ने धीरे से स्वीकार किया। बाकी दोनों मुस्कुराए। जब तुम तैयार हो जाओगे तो हम साथ मिलकर रास्ता ढूंढ लेंगे। साधक हिचकिचाया, फिर धीरे से बैठ गया। संदेह के बादल अब और भी भारी होते जा रहे थे, उन पर छा रहे थे। क्या होगा अगर हम अकेले हो गए?
क्या होगा अगर हम खो गए? संदेह के बादल छा रहे जिन्हें सिर्फ साधक ही देख पा रहा था। तभी क्षितिज के पार किरण दिखाई दी। एक जंगल झिलमिलाता, लहराता, संभावनाओं से भरा हुआ, रुकने, सांस लेने और ताकत बटोरने की एक जगह। और इस तरह अपने अंदर रोशनी जगाते हुए वे आगे बढ़े, आगे जो भी हो उसके लिए तैयार। संदेह के बादल जिनका पता सिर्फ साधक को ही था, चुपचाप पीछे हट गए। उन्होंने विशाल जंगल में कदम रखा, जहां देवदार झूम रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे और बरगद के पेड़ मजबूती से खड़े थे। उनकी जड़ें जमीन को स्थिर हाथों की तरह थामे हुई थी। झाड़ियों के बीच से सुनहरी किरणें लहरा रही थी, हवा में मधुर धुनें तैर रही थी और हर कदम के साथ जंगल उन्हें अपने में समेट रहा था। एक शांत जादू और अपनेपन से भरी जगह। दूर से उन्हें कुछ कोमल, मधुर और जानी पहचानी सी आवाजें सुनाई दी, मानो कोई गाना उन्हें लगभग याद आ गया हो। उनकी चाल तेज हो गई। वे आगे बढ़े। खुले मैदान में कदम रखते ही उन्हें एक जलती हुई आग दिखाई दी और उनके चारों ओर दूसरे लोग थे जिनके चेहरों पर पहचानी सी मुस्कुराहट थी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, किसी ने कहा, मानो वे हमेशा से उन्हीं में से ही एक थे। उन्होंने हंसी मजाक के साथ कहानियों और लंबी यात्राओं की शांतिपूर्ण समझ को उस समूह में साझा किया जिसमें उनका खुशी खुशी स्वागत किया गया। सुबह होते होते वे साथ साथ चल पड़े। वे जंगल में पैदल चल रहे, बीच बीच में रुककर उसकी धीमी सुंदरता को निहारते रहे। पत्तों का नृत्य, अनदेखे जीवों की धीमी गुनगुनाहट, शाखाओं से छन कर आती रोशनी। चलते चलते वे अपने दिलों में लंबे समय से पल रहे सवालों का साझा कर रहे थे। क्या तुमने कभी सोचा था कि क्या तुम इतनी दूर तक पहुंच पाओगे? साधक ने पूछा। हर कदम पर मैं सोचता था, निर्माता ने स्वीकार करा, लेकिन मैं चलता रहा। क्या तुम कभी डरे हो? मार्गदर्शक ने पूछा। हर समय, साधक ने फुसफुसाया। लेकिन मुझे लगता है कि यही बात मुझे खोजने में मदद करती रही। तुम्हें क्या उम्मीद है कि हमें आगे क्या मिलेगा? निर्माता ने पूछा। मार्गदर्शक मुस्कुराया। हम जैसे और लोग। साधक ने सिर हिलाया और रोशनी। जंगल एक ऊंची चट्टान की ओर खुलता था और वे उसके किनारे पर चढ़ गए। उनके नीचे जमीन निश्चितता और संभावना के साथ बदलते हुए जहां वे थे और आगे जहां वे जा रहे थे कि जीवंत मानचित्र की तरह फैली हुई थी। वे चुपचाप उसे आत्मसात करते हुए खड़े रहे। अकेले नहीं, खोए नहीं, बस यहीं। जंगल कहानियों से जीवंत है। गहरे बरगद के पेड़ों की छाया में शांति का एक ऐसा स्थान है जहां नेतृत्व करने वालों को रुकने, सुनने और साथ मिलकर बढ़ने का एक स्थान मिलता है। उनकी जड़ें आपस में गुथी हुई हैं। साझा ज्ञान, शांत चिंतन और निष्ठता के माध्यम से इस विश्वास को मजबूत करती हैं कि किसी भी रास्ते पर अकेले नहीं चलना चाहिए। यहाँ वह एक दूसरे के लिए जगह बनाना, जश्न मनाना, चुनौती देना, अनिश्चितता और आशा दोनों में ही स्थिर रहना सीखते हैं। एक जंगल कभी शांत नहीं रहता। गहरे बरगद के पेड़ों के पार ऊंचे देवदार के पेड़ साहसपूर्वक उठते हैं, अपने ज्ञान और संबंधों को खुले आकाश में फैलाते और ले जाते हैं। जो शांति में शुरू होता है वह गति में आकार लेता है। गहरे बरगद के पेड़ों के नीचे एकांतरित ज्ञान ऊंचे देवदार में गति पाता है, जहां सहयोग उड़ान भरते हैं और सपने उससे भी आगे बढ़ते हैं जो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अकेले नहीं बना सकता। हम इन स्थानों की शक्ति में विश्वास करते हैं, उन शांत गहराइयों में जहां संबंध पोषित होते हैं
और उन खुले विस्तारों में जहां साझा विचार उड़ान भरते हैं। गहराई में नेतृत्व करने वालों का अपनापन दिखने, साझा करने और साथ खड़े होने की जगह मिलती है। ऊंचाइयों में वे अपने क्षितिज का विस्तार करते हैं, एक दूसरे की सोच को चुनौती देते हैं और साथ मिलकर आगे का रास्ता समझते हैं। फिर भी इन जगहों से परे जो बचता है वो यह शांत आश्वासन है कि कोई भी नेता अकेले आगे नहीं बढ़ता। रास्ता जारी है, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम साथ साथ चलते हैं। हर बातचीत जो लंबी चलती है, हर जुड़ाव जो मजबूत होता है और हर विचार जो जड़ें जमाता है, उसके साथ यह समुदाय बढ़ता है। और जैसे जैसे हर नेता आगे बढ़ता है, काम को नए स्थानों पर ले जाता है, वे ये जानते हुए ऐसा करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, कि यात्रा साझा है, रास्ता आगे बढ़ता है और मोड़ के ठीक बाद दूसरे भी चल रहे हैं। और इस तरह जंगल बढ़ता जा रहा है, गहरे बरगद के पेड़ों में जड़ें जमाए, ऊंची देवदार तक पहुंचता हुआ, एक साथ संघर्ष करता हुआ।